Good morning, students. Today we will try to understand how to convert domestic values into another values in another form, such as we know, whenever we try to find out the value of national income using expenditure method, first of all we will get the value of GDP-MP. Now, how we will reach from GDP-MP to NNP-FC, that is our national income, that we will going to discuss today. So first of all, suppose we are having the value of GDP-MP and we want NNP-FC, which is the national income. Now, here full form of GDP-MP is gross domestic product at market price. So we have to convert gross value into net value, net national product at factor cost. So first change what we have to do, we have to convert gross value into net value. For that we will minus depreciation. If we reduce the value of depreciation from gross value, we will get net value. Second one, here we have domestic product, but we need national product. What we will do for that? We will add factor income from abroad and we will reduce factor income to abroad. हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हम सपोज हमने एक्सपेंडिचर मेथड को यूज किया और जीडीपी-एमपी की वैल्यू हमें पहले मिलती है, उसको हमें कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी में, जो हमारी नेशनल इनकम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ थी ग्रोस वैल्यू, वहां हमें चाहिए नेट वैल्यू। क्या करेंगे हम, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो नेशनल प्रोडक्ट है, तो डोमेस्टिक को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है कि बहुत सारे जो रेजिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 6 महीने जाकर 8 महीने जाकर कमा कर वो वापस यहाँ हमारे देश में लाते हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम इंडिया में काउंट होगी, पर वो अभी तक डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ डोमेस्टिक एरिया में जितना प्रोडक्शन हुआ उसकी इनकम को काउंट किया था। लेकिन यहाँ हमने बाहर जो दूसरे देशों में हमारे लिए जो नॉर्मल रेजिडेंट्स काम करके इनकम ला रहे हैं उसको हमने प्लस किया। और दूसरी बात, जो डोमेस्टिक इनकम थी उसमें फैक्टर जो नॉन रेजिडेंट्स थे उनकी इनकम थी ऐड। यहाँ पर जो फॉरेनर्स काम करके यहाँ से इनकम कमाकर विदेशों में लेके जा रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा थी, लेकिन उसको हमें माइनस करना है, तो हमने इसलिए उसको यहाँ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दिया। तो हमारे पास नेशनल इनकम की वैल्यू आई, जो होती है इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। और इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कई बार वैल्यू जो दी होती है वो इस तरह से दी जाती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। अगर हमें ये वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब हमें ये डिफरेंस दे रखा है, तो जस्ट हमें क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देनी है ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेशनल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। इसी तरह से आगे हमें यहाँ पर लिखा है मार्केट प्राइस। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट मार्केट प्राइस इनटू फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस एमपी and we have to convert it into factor cost. So what we will do for that, we will reduce indirect taxes and we will add subsidies to get the value at factor cost. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी मार्केट प्राइस की और हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू। उसके लिए हमने क्या किया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया, सब्सिडीज को प्लस कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने, वो इसलिए किया कि जब भी हम प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं, सपोज वो 100 रुपए का प्रोडक्ट है और जीएसटी उसके ऊपर अगर 10% लगी हुई है, तो वो 110 में उसका मार्केट प्राइस बनेगा, यानी कि जीएसटी की वजह से, उस इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो उसको रिड्यूस कर दिया हमने।
उस टैक्स का इफेक्ट कम कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स का, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू आई। इसी तरह से कई बार गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, कंसेशन देती है प्रोड्यूसर्स को, तो जिसकी वजह से गुड्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको हमने एक्चुअल रेट पर लाने के लिए हमने क्या किया, सब्सिडीज को प्लस कर दिया। इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट क्या करे कि कोई किसान है, उसको ट्रैक्टर परचेज करना है, उसको 6 लाख का ट्रैक्टर है, तो गवर्नमेंट उसको 1 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसका मतलब उस किसान को सिर्फ 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, 1 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से पे होगा। अब यहाँ पर क्योंकि उस किसान के लिए 5 लाख की ही इन्वेस्टमेंट हुई, क्योंकि सब्सिडी ने उसका प्राइस कम कर दिया, तो उसको एक्चुअल प्राइस पर जानने के लिए हमने क्या किया, उस सब्सिडी को प्लस किया, ताकि पता चले कि वो एक्चुअल प्राइस कितने का, कितने की वो प्रोडक्ट था, इसलिए हमने सब्सिडीज को प्लस किया। तो ये तरीका था कि कैसे अब हमने क्या किया, ग्रोथ से नेट पे पहुंच गए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंच गए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच गए, तो हमारे पास बन गया एनएनपीएफ। तो हमने क्या क्या किया इसमें, दोबारा हम रिपीट कर देते हैं यहाँ इसको, कि ग्रोथ से नेट पे पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमने प्लस कर दिया NFYA, जो कि इन दोनों का डिफरेंस था। और हमने क्या किया, इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे हमने NFYA लिखा, इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा, इसके डिफरेंस को, और इसके डिफरेंस को भी लिखा जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं, NIT। तो ये हमारी बन गई नेशनल इनकम। ठीक है, इसी तरह से हम अगर सपोज पेपर में कोई ऐसी इस तरह से वैल्यू दे रखी है कि हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट से GDP MP पे आना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज जहां जहां ये प्लस हुई हैं वो उस साइड जाकर माइनस हो जाएंगी इक्वेशन के, तो हम उसको उस तरह से साइन चेंज करके वैल्यूज को पुट करके इस वैल्यू तक हम पहुंच सकते हैं। ये था, हमने कन्वर्जन सीखा कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को दूसरी वैल्यू। बस हमें ध्यान क्या रखना है, ये बेसिक चीजें हैं, इनके ऊपर आप प्लीज इसको रिपीट कर करके देखिए, अच्छे से समझिए, और कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखिए, ताकि आपको ये पता चले कि हमने कैसे क्या किया। इस चीज को आप फोकस करिए। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आई होप सबको आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से आप डिस्कस करें, ताकि आपकी कंफ्यूजन मैं दूर कर सकूं। थैंक यू।